आप सुन रहे हैं अमर उजाला आवाज। अध्याय 10 भाग 1। आदर्श हिंदू बालिका की भांति प्रेमा पति के घर आकर पति की हो गई थी। अब अमृत राय उसके लिए केवल एक स्वप्न की भांति थे जो उसने कभी देखा था। वो गृह कार्य में बड़ी कुशल थी। सारा दिन घर का कोई न कोई काम करती रहती। दाननाथ को सजावट का सामान खरीदने का शौक था। वो अपने घर को साफ सुथरा सजा हुआ देखना ही चाहते थे, लेकिन इसके लिए जिस संयम और श्रम की जरूरत थी वो उनमें न था। कोई चीज ठिकाने से रखना उन्हें आता ही न था। ऐनक स्नान के कमरे में ताक पर रख दिया तो उसकी याद उस वक्त आती जब कॉलेज में उसकी जरूरत पड़ती। खाने पीने सोने जागने का कोई नियम न था। कभी कोई अच्छी पुस्तक मिल गई तो सारी रात जागते रहे, कभी सरे शाम में सो रहे तो खाने पीने की सुध ही न रही। आय व्यय की व्यवस्था न थी। जब तक हाथ में रुपए रहते बेदरेक खर्च किए जाते। बिना जरूरत की चीजें आया करती। रुपए खर्च हो जाने पर लकड़ी और तेल में किफायत करनी पड़ती थी। जब वो अपनी वृद्ध माता पर झुंझलाते पर माता का कोई दोष न था। उनका बस चलता तो अब तक दाननाथ 4 पैसे के आदमी हो गए होते। वो पैसे का काम धेले में निकालना चाहती थी। कोई मेहरी कोई कहार उनके यहाँ टिकने न पाता था। उन्हें अपने हाथों काम करने में शायद आनंद आता था। वो गरीब माता पिता की बेटी थी। दाननाथ के पिता भी मामूली आदमी थे और फिर जिए भी बहुत कम। माता ने अगर इतनी किफायत से काम न लिया होता तो दाननाथ किसी दफ्तर के चपरासी होते। ऐसी महिला के लिए कृपणता स्वाभाविक ही थी। वो दाननाथ को अब भी वही बालक समझती थी जो कभी उनकी गोद में खेला करता था। उनके जीवन का वो सबसे आनंद प्रिय समय होता था जब दाननाथ के सामने थाल रखकर वो खिलाने बैठती थी। किसी महाराज या रसोइये कहार या मेहरी को वो इस आनंद में बाधा न डालने देती थी। फिर वो जिएंगी कैसे? जब तक दाननाथ को अपने सामने बैठकर न खिला ले उन्हें संतोष ही ना होता था। दाननाथ भी माता पर जान देते थे। चाहते थे कि ये अच्छे से अच्छा खाएं, पहने और आराम से रहें, मगर उनके पास बैठकर बालकों की तोतली भाषा से बातें करने का उन्हें न अवकाश था न रुचि। दोस्तों के साथ गपशप करने में उन्हें अधिक आनंद मिलता था। वृद्धा ने कभी मन की बात कही नहीं, पर उनकी हार्दिक इच्छा थी कि दाननाथ अपना पूरा वेतन लाकर उनके हाथ पे रख दे। फिर वो अपने ढंग से उस पर खर्च करती। 300 रुपए थोड़े नहीं होते, न जाने कैसे खर्च कर डालता है। इतने रुपए की गड्डी को हाथों से स्पर्श करने का आनंद उसे कभी न मिला था। दाननाथ में या तो इतनी सूझ नहीं थी या तो लापरवाह थे। प्रेमा ने 2 ही 4 महीने में घर को सुव्यवस्थित कर दिया। अब हर एक काम का समय और नियम था। हर एक चीज का विशेष स्थान था। आमदनी और खर्च का हिसाब था। दाननाथ को अब 10 बजे सोना और 5 बजे उठना पड़ता था। नौकर चाकर खुश थे और सबसे ज्यादा खुश थी प्रेमा की सास। दाननाथ को जेब खर्च के लिए 25 रुपए देकर प्रेमा बाकी रुपए सास के हाथ में रख देती थी और जिस चीज की जरूरत होती उन्हीं से कहती। इस भांति वृद्धा को गृह स्वामिनी का अनुभव होता था। यद्यपि शुरू महीने से वो कहने लगती थी कि अब रुपए नहीं रहे, खर्च हो गए, क्या मैं रुपया हो जाऊं? लेकिन प्रेमा के पास तो पाई पाई का हिसाब रहता था। चिरौरी विनती करके अपना काम निकाल ही लेती थी। ये सब कुछ था, पर दाननाथ को अब भी यही शंका हुई थी कि प्रेमा को अमृत राय से प्रेम है। प्रेमा चाहे दाननाथ के लिए प्राण तक निकाल कर रखते, पर इस शंका को उनके हृदय से ना निकाल सकती थी। यदि प्रेमा की प्रेम कथा उन्हें पहले से मालूम ना होती तो शायद वो अपने को संसार में सबसे सुखी आदमी समझते। उससे वो क्या चाहते थे, उसमें उन्हें कौन सी कमी नजर आती थी, ये वो खुद न जानते थे, पर एक अस्पष्ट सी कल्पना किया करते थे कि तब कुछ और भी बात होती। वो नित्य ही इसी उधेड़बुन में पड़े रहते थे कि अमृत राय की ओर से इसका मन फेर दूं। वेतन के उपरांत समाचार पत्रों में लेख लिखकर, परीक्षा के पत्र देखकर उन्हें खासी रकम हाथ आ जाती थी। इससे वो प्रेमा के लिए भांति भांति के उपहार लाया करते। अगर उनके बस की बात होती तो वो आकाश के तारे तोड़ लाते और उसके गले का हार बना देते। अपने साथी अध्यापकों से उसकी प्रशंसा करते उनकी जबान न थकती थी। उन्होंने पहले कभी कविता नहीं की थी। कवियों को तुकबंद कहा करते थे, लेकिन अब उनका गद्य भी काव्यात्मक हो गया था। प्रेमा कवित्व की सजीव मूर्ति थी। उसके एक एक ढंग, एक एक भाव को देखकर कल्पना आप ही आप सजग हो जाती थी।
उसके सम्मुख बैठकर उन्हें दुनिया की याद न रहती। सारा वायुमंडल स्वर्गमय हो जाता था। ऐसी कोमलता, ऐसा प्रकाश, ऐसा आकर्षण, ऐसा माधुर्य क्या पार्थिव हो सकता है? जब वो लंबी लंबी पलकों से ढकी हुई लज्जाशील रसीली आंखों से उनकी ओर देखती तो दाननाथ का हृदय लहरा उठता था। सच्चा प्रेम संयोग में भी वियोग की मधुर वेदना का अनुभव करता था। दाननाथ को प्रेमा अपने से दूर पड़ती थी। उस पर भी दाननाथ के मन में वो शंका बनी हुई थी। जब एक बार उसके अंतस्थल में बैठकर देखना चाहते थे, एक बार उसके मनोभावों की था लेना चाहते थे, लेकिन ये भी चाहते थे कि वो ये ना समझे कि उसकी परीक्षा हो रही है। कहीं उसने भाप लिया तो अनर्थ हो जाएगा। उसका कोमल हृदय उस परीक्षा का भार सह नहीं सकेगा। न जाने क्यों दाननाथ को अब अमृत राय से द्वेष हो गया था। कदाचित ये समझते थे कि उसके आनंद संगीत में यही एक कर्कश स्वर है। ये ना होता तो उनके जीवन पर देवताओं को भी ईर्ष्या होती। वो अब भी अमृत राय के घर जाते थे, घंटों बैठे रहते थे, लेकिन दोनों मित्रों में अब ये अभिन्नता न रही थी। अब वो एक जान दो कालिफ न थे। अमृत राय भी ये बात समझते थे। उन्हें ये जानने की बड़ी उत्सुकता होती थी कि प्रेमा सुखी है या नहीं। वो एक बार उनसे मिलकर उसका दिल अपनी ओर से साफ कर देना चाहते थे, लेकिन मौका ऐसा नाजुक था कि इस विषय पर जुबान खोलते हुए भी उन्हें संकोच ही नहीं वरन भय होता था। दाननाथ इतना शुद्ध हृदय था, ये उन्होंने ना समझा था। आखिर उन्होंने एक दिन कह ही डाला, आजकल आईने में अपनी सूरत देखते हो? दाननाथ ने प्रश्न का आशय न समझकर कहा, हाँ, देखता क्यों नहीं, कम से कम 4 बार तो नियम से देखता हूं। अमृत राय बोले, कोई अंतर है? दाननाथ बोले, दुबला होता जाता हूं। अमृत राय बोले, झूठ ना बोलो यार, मुझे तो याद ही नहीं आता कि तुम इतने तैयार भी कभी थे। सच कहता हूं, मैं तुम्हें बधाई देने जा रहा था, मगर डरता था कि तुम समझोगे ये नजर लगा रहा है। दाननाथ बोले, मुझे तो प्रेमा यही कहती है कि तुम दुबले होते जा रहे हो, और मैं भी समझता हूं कि ये ठीक है। पहले अकेला और निद्रद था, अब गृहस्थी की चिंता सवार है। दुबला ना होऊंगा तो क्या मोटा होऊंगा? अमृत राय अपनी हंसी न रोक सके। दाननाथ को उन्होंने इतना मंदबुद्धि कभी न समझा था। दाननाथ ने समझा ये मेरी हंसी उड़ाना चाहता है। मैं मोटा हूं या दुबला, इनसे मतलब? ये कौन होते हैं पूछने वाले? आप शायद ये सिद्ध करना चाहते हैं कि प्रेमा की स्नेहमय सेवा ने मुझे मोटा कर दिया। यही सही, तो आपको क्यों जलन होती है? क्या अब भी आपका उससे कोई नाता है? मैले बर्तन में साफ पानी भी मैला हो जाता है। द्वेष से भरा हृदय पवित्र आमोद भी नहीं सह सकता। ये वही दाननाथ हैं जो दूसरों की चुटकियों में उड़ाया करते थे, अच्छे अच्छों का काफिया तंग कर देते थे। आज सारी बुद्धि घास खाने चली गई थी। वो समझ रहे थे कि ये महाशय मुझे भुलावा देकर प्रेमा की टोह लेना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पढ़ो तब मेरे मुंह आना। बोले, तुम हंसे क्यों? क्या मैंने हंसी की बात कही? अमृत राय बोले, नहीं भाई, मैं तुम्हारे ऊपर नहीं हंसा। हंसा इस बात पर कि तुमने अपनी आंखों और बुद्धि से काम लेना छोड़ दिया है। आपकी आंखों को धोखा हुआ है और मुझे को धोखा हुआ होगा। कभी कभी आंखों को धोखा हो जाया करता है, मगर तुम यूं ही दुर्बल होते चले गए तो बड़ी मुसीबत का सामना होगा। किसी डॉक्टर को दिखाइए। अगर पहाड़ पर चलना चाहो तो मैं भी साथ चलने को तैयार हूं। पहाड़ पर जाने में रुपए लगते हैं, यहाँ कौड़ी कफन को भी नहीं है। रुपया मैं दे दूंगा, तब चलने का निश्चय तो करो। 2 महीने और, अप्रैल में चल दे। तुम्हारे पास भी तो रुपए नहीं है, ईंट पत्थर में उड़ा दिए। पहाड़ों पर सूबे भर के राजे रईस आते हैं, उनसे वसूल करेंगे। खूब उन रुपयों से आप पहाड़ों की हवा खाइए। अपने घर की जमा लुटाकर अब दूसरों के सामने हाथ फैलाते फिरोगे। तुम्हें आम खाने से मतलब है या पेड़ गिनने से? मैं चोरी करके लाऊंगा, आपसे कोई मतलब नहीं। जी, तो मुझे क्षमा कीजिए, आप भी पहाड़ों की सैर कीजिए। तुमने व्यर्थ इतने रुपए नष्ट कर दिए। 150 अनाथों को तुमने आश्रय ही दे दिया तो कौन बड़ा उपकार हो जाता। हाँ, तुम्हारी लीडरी की अभिलाषा पूरी हो जाएगी। ये कहते कहते वो उठ खड़े हुए। अमृत राय उस विषय में दाननाथ के विचारों से परिचित थे। आज के लिए कहानी में इतना ही। मिलेंगे आपसे अध्याय के अगले भाग में। तब तक के लिए सुनते रहिए अमर उजाला आवाज।